अब देखो स्थिति तो ऐसी बन गई कि युद्ध होना ही है, विश्व युद्ध होना ही है। जब अत्याचार प्रबल होता, बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तब मत भूलो निज भाई भी भाई पर अस्त्र उठाता है। रजोगुण जब उत्कर्ष पर होगा तो विनाश के बादल मंडराने लगते हैं। दुर्योधन का जो अहंकार है वो उत्कर्ष पर है तो विनाश भी उसका तय है। पांडवों को बहुत अपमानित किया, जलाकर मारने की कोशिश की गई, भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, छल से युद्ध क्रिया में हराया गया, पत्नी को अपमानित करने की कोशिश की गई, सब कुछ हो गया। 13 वर्ष का वनवास भी हो गया, उसमें 1 वर्ष तो अज्ञातवास था। अब लौट कर आए तो आधा तो देना चाहिए, भाई है तो आधा हक उसको देना चाहिए ना। दुर्योधन कहता है नहीं दूंगा, दूंगा ही नहीं, मैं नहीं मानता मेरे भाई है, मैं नहीं दूंगा। ये है ऐश्वर्य होगा तो अहंकार होगा, ऐश्वर्य होगा तो लोभ, रजोगुण बढ़ेगा तो अहंकार होगा, रजोगुण बढ़ेगा तो लोभ होगा, रजोगुण रहेगा तो मद होगा, रजोगुण रहेगा तो पाप ही होगा। क्षिप्त मन होता है, विक्षिप्त मन होता है, सत्य भाषित ही नहीं होगा। पूरा परसेप्शन अलग होता है, पूरी पर्सनालिटी अलग होती है रजोगुणी आदमी की। तो ये कलयुग का मूर्तिमान रूप ही है दुर्योधन। विदुर जी समझा रहे हैं, मैं आपका भाई भी हूं, आपका मंत्री भी हूं, मेरी राय मानिए, अपने पुत्र के मोह में न पड़िए। अब पांडवों का आधा उनका हक दे दीजिए, नहीं तो महाभारत हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, किसी का कल्याण नहीं होगा, कोई बचेगा नहीं। धृतराष्ट्र कह रहे मैं तो चाहता हूं लेकिन माने तब तो, मेरा पुत्र माने तब तो। विदुर जी ने कहा परित्याग कर दीजिए, जैसे शरीर में फोड़ा हो जाए आदमी काट करके निकाल देता है, वैसे दुर्योधन का परित्याग कर दीजिए, लेकिन युद्ध को रोक लीजिए। तब तक दुर्योधन को जासूस रखते थे लोग। किसी गुप्तचर ने दुर्योधन को बता दिया आपके पिता को विदुर जी भड़का रहे हैं। क्रोध में तमतमाया हुआ पहुंचा, रे दासी पुत्र तुम मेरे पिता को मेरे खिलाफ, मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले तुम मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो, निकल जा अभी यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। विदुर जी तो मुंह देखने लगे, किसका? धृतराष्ट्र का। ये सुन रहे हैं, ये तो बोलेंगे, मना करेंगे, रोकेंगे, डांटेंगे कि विदुर हमारे मंत्री भी, भाई भी, इनका अपमान क्यों कर रहे हो, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, भाग जा, निकल जा यहां से, मैं पांडवों का उनका हक दूंगा, मैं राजा हूं, मेरा निर्णय चलेगा। लेकिन धृतराष्ट्र कुछ बोले नहीं। दुर्योधन इतना हावी हो गया था कि धृतराष्ट्र मौन रहे। धृतराष्ट्र जब मौन रहे, विदुर जी ने समझ लिया कि अब मेरी यहां कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जब ये मौन हो गए, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब इनकी मौन सहमति है, जान गए कि अब क्या होगा। स्वयं धनुर्धारि निधाय माया गत व्यथो जादुरु मान्यानः सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाहवया तीर्थ पद पदानि। तुरंत धनुष रख दिया, कहा महाराज ये मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लो, मेरा त्याग पत्र स्वीकार कीजिए, मुझे नहीं रहना आपका प्रधानमंत्री, मैं अब चला, मैं अब आपकी सेवा नहीं करूंगा, क्योंकि आपका ये कलयुगी पुत्र जो है, कलयुग का मूर्तमान स्वरूप है ये दुर्योधन,
अब ये विनाश चाहता है, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता। और ये धनुष इसलिए रख रहा हूं कि मुझे ये ना ये समझे कि मैं यहां से जाकर पांडवों की तरफ से इसके विरुद्ध में युद्ध करूंगा। मैं तटस्थ होकर के यहां अपना त्याग पत्र देकर के यहां से जा रहा हूं। विदुर जी तो यही समझा रहे थे कि कृष्ण दूत बन के आ रहे हैं महाराज, जो कहेंगे मान लेना, उसी में कल्याण है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कृष्ण दूत बन के आ रहे हैं। दुर्योधन चिढ़ा हुआ है, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि ऐसी गलती मत करना, केशव आ रहे हैं, उनका बहुत अच्छे से स्वागत सम्मान होना चाहिए। स्वागत तो बड़ा भव्य हुआ है। और देखो जी, मार्ग में ही विदुर और विदुरानी ने उनके दर्शन कर लिए। कुछ भागवत करने में तो कथाएं पुराणांतर भी आ जाती हैं, जो पुराण के बाहर हैं। भागवत के बाहर की कथाएं भी कुछ आ जाती हैं। अब देखो, यहां इंटरनल कम्युनिकेशन एक हो रहा है। विदुर के मन में इच्छा है, बहुत लालसा है, विदुरानी के मन में ही लालसा है कि भगवान आ रहे हैं, एक बार हमारे घर पधार जाते, एक बार हम उनका दर्शन कर लेते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। क्योंकि विदुर और विदुरानी दोनों उत्कृष्ट कोटि के संत हैं, भक्त हैं। भगवान के चरणों में उनकी प्रीति है, अनुरक्ति है, पूर्ण समर्पण है, सहज निश्चल समर्पण है भगवान के चरणों में। एक संत कहते हैं कि भीड़ में विदुर विदुरानी देख रहे हैं, अरे इतनी भीड़ है तो भगवान तो जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग स्वागत में जुलूस निकाले हुए हैं, हजारों हजारों लोग हैं, इसमें कहां से देख पाएंगे। लेकिन विदुर को विश्वास है कि भगवान कहीं से भी देख लेंगे। जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उससे छुपा हुआ क्या है। मन से मन का कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, यही है इंटरनल कम्युनिकेशन। भगवान ने देख लिया, मुस्कुराए। विदुर जी ने निमंत्रण दिया, ठाकुर अब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, लेकिन बड़ी कृपा होगी अगर मेरे घर पधारोगे और प्रसाद ले लोगे। और ठाकुर ने कहा, चिंता मत करो काका जी, तैयारी करो, मैं यहां युधिष्ठिर का मेवा पुआ पकवान खाने नहीं आया। अरे मैं तो तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारा साग खाने के लिए आऊंगा। भगवान तो भाव के भूखे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षति। महाराज दुर्योधन के मेवा और पकवान को छोड़ दिए और भीम विदुर जी के यहां जाकर के साग खाएं। कुछ कहते हैं केला का छिलका खाए, विदुर ने नहीं खिलाया। इतनी भाव में हो गई, केला फेंकते जा रही हैं, छिलका देते जा रही हैं, और ठाकुर जी पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कल सुनाया था, मेवा मलाई छोड़ी के विदुर के साग खैले, बिलनी के धन्य कैले, सबरी के बेर खैले। संग छोड़ी दी सभेता, संग छोड़ी दी सभेता, अरे आपन उहे बनई है, केहू न काम आई, सब
श्याम काम केहू न काम आए तब श्याम काम आए केहू न काम आए तब राम काम केहू न काम आए तब श्याम काम आए संग छोड़ी दी सभे संग छोड़ी दी सभे अरे आपन उहे बनई केहू न काम आए तब श्याम काम आए केहू न काम आए तब श्याम काम आए केहू न काम आई तब श्याम काम केहू न काम आए तब श्याम काम आए केहू न काम आए जब श्याम तब श्याम काम तब श्याम काम आए इसीलिए मैं बार बार कहता हूं तीन के अलावे कभी जीवन में किसी पर भरोसा मत करना। गुरु पर और सच्चे संत पर और भगवान पर, इस तीन के अलावे आपका कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस बात को नोट कर लेना। यही शरण्य है, यही विश्वसनीय है और इन्हीं के शरण में जाने से कल्याण होगा। इनके अलावे किसी पर भरोसा नहीं।